सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 सितंबर का दिन है और इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। इसी के समक्ष आज हम लेकर आए हैं हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमें जोड़ती, हमें सिखाती है। उसकी मिठास और उसकी शक्ति गर्व से हम कह सकें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो केवल एक दिन 14 सितंबर को ही ना मनाए, बल्कि हर दिन हर पल हम हिंदी को अन्य भाषाओं की तरह, सभी भाषाओं के रूप में बिंदी की तरह सजाए। तो इस हिंदी भाषा को मनाने का उद्देश्य है हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उसके महत्व को और उपयोग को प्रोत्साहित करना और भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में सहयोग देना, योगदान देना। तो इसको हम HTML में कैसे बनाएंगे, क्योंकि HTML में हमने लिया है हिंदी। जैसा कि सभी जानते हैं कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस होती हैं उसको हम इंग्लिश में ही लेते हैं और इंग्लिश करना ज़रूरी है, बिल्कुल सही। लेकिन जब NLP आजकल आ चुकी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ सभी भाषाओं को और AI का यूज़ करके हम कर रहे हैं, तो फिर HTML उससे अलग क्यों रहे? तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हिंदी में हम हिंदी की कविता को प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए हम ले रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपका वेब पेज हिंदी में बढ़ेगा। हिंदी में करने के लिए हम सबसे पहले HTML टैग में लेते हैं HI। तो सबसे पहले नोटपैड जाएंगे जैसा कि जानते हैं, और टैग हमारा स्टार्ट होता है HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू हाई। HI स्टैंड फॉर आपका होता है ये हिंदी है आपका, क्योंकि हम फॉन्ट ले रहे हैं हिंदी में। हेड आप लेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं। टाइटल है, टाइटल में हम ले रहे हैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि आपको इस प्रोग्राम के, इस प्रोजेक्ट के, इस वेब पेज के माध्यम से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हेड को हम क्लोज करेंगे, टाइटल पहले क्लोज होगा फिर हेड क्लोज होगा। बॉडी में आपका जो भी आपको कंटेंट लिखना होता है HTML में, वो हम लिखते हैं बॉडी में। तो बॉडी में बैकग्राउंड कलर हमने लिया है रेड। पैराग्राफ लिया हमने, H1 हेडिंग ली है, बोल्ड लिया है, सेंटर में हमने लिखा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और ये उसके बारे में हमने लिखा हुआ है किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से मनाना चाहिए और कब से शुरू हुआ। आप सभी जानते हैं हिंदी को भारत के राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसी दिन का 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को और हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा है और ये आती है हमारी कविता। हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमें जोड़ती है, हमें सिखाती है। इसकी मिठास, इसकी शक्ति हमें गर्व से भर देती है। हिंदी दिवस पर हम सब मिलकर अपनी भाषा का सम्मान करें, इसके महत्व को समझें और इसे आगे बढ़ाएं। शब्दों की शक्ति, भावों की गहराई, हिंदी में ही सच्ची मिठास। तो आइए हम सब मिलकर हिंदी का सम्मान करें और इसे बचाएं, क्योंकि अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के उसमें जहाँ हिंदी हमारी राजभाषा है उसे वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश हम पढ़ें, दूसरी कई भाषाएं सीखें, लेकिन हिंदी को हम छोड़े नहीं। तो ये हमने बनाया आपको किस तरह से करना है। बॉडी में आप भी अपनी कविताएं इस तरह से शेयर कर सकते हैं और हिंदी दिवस मना सकते हैं। और इसको सेम प्रोसेस हमें करना है। यहाँ से हमें इसको सेव करना है, सेव एज, और सेव एज में हम फाइल नेम देंगे H4, ऑलरेडी मैंने लिया डॉट, यहाँ पे हमें HTML ही देना पड़ेगा और यहाँ पे हमें ऑल फाइल करेंगे। फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और इसको फिर हम ओपन करेंगे तो यू कैन सी योर फाइल। ये हमारी फाइल है। तो ये हमारा जो हमने फर्स्ट लिया था आपका, ये आपका होता है हिंदी टाइटल। ठीक है, जो हमने लिया था आपका वेब पेज, और ये हमारा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमने लिया था, और यह हमने लिखा था आपको पैराग्राफ जिसमें हमने लिया था। फिर हमने दिए थे हिंदी दिवस मनाने के उद्देश्य, अनदर पैराग्राफ, और ये थी हमारी कविता हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ये आप कविता पढ़िए, हिंदी को बचाइए। इसी उद्देश्य के साथ धन्यवाद।